अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। तो आप लोगों ने मेरी 2 वीडियो पिछली देखी होंगी जिसमें मैंने बताया है कि अम्मा आयशा और हज़रत अली के बीच में किस बात को लेकर नाराज़गी हुई थी। तो आज की वीडियो मैं शुरू करने से पहले बताना चाहती हूँ कि अम्मा आयशा और हज़रत अली के बीच नाराज़गी एक गलत फहमी की वजह से हुई थी। तो आगे की वीडियो शुरू करते हैं और आप लोग मेरी आगे की वीडियो ज़रूर देखिएगा लास्ट तक, ताकि आप लोगों को समझ आ सके और पता चल सके कि अम्मा आयशा और हज़रत अली के बीच नाराज़गी क्यों हुई। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। थोड़ी देर बाद हुजूर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर गए ताकि मालूम करें कि मेरी आयशा किस हाल में है, क्योंकि हुजूर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा से बहुत मोहब्बत करते थे। इसलिए घर पहुंचकर आपने दरवाज़ा खटखटाया तो हज़रत आयशा की अम्मी ने आकर दरवाज़ा खोला। हुजूर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि उनका रो रो कर बुरा हाल हो चुका है, और फिर घर के अंदर आकर जब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ देखा तो उनकी भी आंखें रो रो कर लाल पड़ चुकी थी। आपने पूछा कि आयशा कहाँ है, तो अम्मी ने घर के एक कोने की तरफ इशारा कर दिया। उस वक्त हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सजदे में पड़ी रो रही थी। बाद में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु फरमाती हैं कि हुज़ूर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त घर में तशरीफ़ लाए तो मेरा दिल कर रहा था कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में चिमट जाऊं और जी भर कर रो लूं कि ए मेरे हबीब, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। आप अपनी आयशा को ऐसे छोड़ देंगे? मगर मेरे दिल ने कहा कि ए आयशा, तूने अपने रब के सामने अपनी फरियाद बयान कर ली है, अब अपने रब से ही मांग ले, तेरा रब तेरा निगहबान होगा। लिहाजा हुजूर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पुकारा कि ए आयशा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ सुनकर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ने सजदा पूरा किया और आकर चारपाई पर खामोश बैठ गई। हुजूर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब ही बैठे हुए थे। आपने बहुत प्यार से समझाते हुए कहा कि ए आयशा, अगर तुझसे हकीकत में कोई ऐसी गलती हो गई है तो अपने रब से माफ़ी मांग ले, तेरा रब गुनाहों को बहुत माफ़ करने वाला है। तो हज़रत आयशा फरमाती हैं कि उस वक्त तक तो मैं सब्र के साथ बैठी रही, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बातें सुनी तो मेरे बर्दाश्त के बांध टूट गए और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं बैठी रोती रही मगर खामोश थी। आखिरी रोते हुए मैंने कहा कि ए अल्लाह के रसूल, मैं वही बात कहूँगी जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद हज़रत याकूब ने कही थी कि मैं अपना दर्द सिर्फ़ अपने रब से बयान करता हूँ, क्योंकि ए मेरे अल्लाह के रसूल, आज अगर मैं कहूँगी कि मैंने ऐसा गलत काम नहीं किया तो आप लोग मेरी बात नहीं मानेंगे, और अगर ये कह दूँगी कि ऐसा काम किया है तो आप लोग फ़ौरन मेरी ये वाली बात मान जाएंगे। इसलिए मैं अपने अल्लाह से ही फरियाद करती हूँ, वही मेरे लिए कोई नजात का रास्ता निकालेगा। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु फरमाती हैं कि मैंने ये अल्फाज कहे और फिर हुजूर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे की तरफ देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माथे पर पसीने के कतरे थे और आपके अंदर वह हसीन कपकपी देखी जो वाही नाजिल होते वक्त हुआ करती थी। फिर अचानक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वाही की कैफियत तारी होने लगी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने ऊपर चादर डाल ली। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाती हैं कि मैं आराम से बैठी थी, दिल में ख्याल आ रहा था कि अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दे देंगे या नींद में कोई ख्वाब दिखा देंगे कि मैं बेगुनाह हूँ। मगर मेरे माँ बाप उस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान थे। मैंने अपने वालिद को देखा कि वो तड़प रहे थे कि वाही नाजिल हो रही है, पता नहीं मेरी बेटी की किस्मत का क्या फ़ैसला हो। वालिद की आंखों में भी आंसू थे और अम्मी की भी आंखों में आंसू थे। थोड़ी देर बाद हुजूर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चेहरे से कपड़ा हटाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा चौदहवीं की चांद की तरह चमक रहा था। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि उस वक्त जब मैंने आपके चेहरे पर खुशी के आसार देखे तो मैं समझ गई कि अल्लाह ताला ने मेरी बरात नाजिल कर दी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐसा मुबारक हो, अल्लाह का कलाम आया है कि तू बिल्कुल बेगुनाह है। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि उस वक्त
میری امی کہنے لگی کہ عائشہ اٹھو اور حضور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو، لیکن حضرت عائشہ فرمانے لگی کہ اس وقت میری توجہ صرف اللہ کی طرف تھی، تو میں نے کسی کا شکریہ ادا نہیں کروں گی، میں نے کہا کسی کا شکریہ ادا نہیں کروں گی، بلکہ میں تو اپنے اللہ کا شکریہ ادا کروں گی، اسی نے تو آج مجھے بچایا اور آپ سب لوگوں نے تو مجھے چھوڑ ہی دیا تھا۔ اللہ نے حضرت عائشہ کی پاک دامنی میں پوری 18 آیتیں نازل فرمائی۔ یہی نہیں کہ صرف حضرت عائشہ کو بے گناہ فرمایا، بلکہ اللہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اے عائشہ، تمہیں اتنے دنوں تک جو تکلیفوں میں رہنا پڑا، اس کے بدلے میں تمہارے لیے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ کرتا ہوں۔ تو دوستو، اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پھر سے حضور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جا کر رہنے لگی، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ساری زندگی حضرت علی سے یہ شکایت رہی، کیونکہ جس وقت مسجد میں حضور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سبھی صحابہ اکرام کو جمع کر کے حضرت عائشہ کے بارے میں مشورہ لیا، تو سبھی بڑے بڑے صحابہ اکرام نے حضرت عائشہ رضی اللہ کی پاک دامنی کی گواہی دی، اور آخر میں حضرت علی نے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ کی پاک دامنی کی گواہی دی۔ لیکن جب حضرت علی رضی اللہ نے حضور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ اداس دیکھا تو بعد میں بھی یہ کہہ دیا کہ اللہ کے رسول، اگر آپ کو عائشہ پر شک ہے تو آپ عائشہ کو طلاق دے دیں، ان کی جگہ پر کسی دوسری لڑکی سے شادی کر لیں۔ تو یہ بات جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنچی کہ انہوں نے حضور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھے طلاق دینے کا مشورہ دیا ہے اور کہا کہ مجھے چھوڑ کر کسی دوسری لڑکی سے شادی کر لیں، تو حضرت عائشہ پھر حضرت علی سے اتنا زیادہ غصہ ہو گئی کہ ساری زندگی کبھی بھی ان سے بات نہ کی۔ دوستو، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بیان کیا جائے گا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ کی اسی ناراضگی کی وجہ سے ان کے اور حضرت علی کے درمیان ایک ایسی جنگ ہوئی کہ جس میں ہزاروں صحابہ اکرام ایک دوسرے کے سامنے تلوار لے کر کھڑے ہو گئے، اور پھر پوری رات وہ جنگ چلتی رہی اور صحابہ اکرام ایک دوسرے کا خون بہاتے رہے، یہاں تک کہ صبح ہوتے ہوتے ہزاروں صحابہ اکرام شہید ہو چکے تھے، ہر طرف خون ہی خون بکھرا ہوا تھا۔ تو دوستو، اگلی ویڈیو دیکھنے کے لیے مجھے کامنٹ کر کے ضرور بتائیے، اور آپ لوگ کہاں سے دیکھ رہے ہیں یہ بھی ضرور کامنٹ کیجئے گا، اور اگر میرے چینل پر نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے آس پاس کے لوگوں کو خوش رکھیے اور اپنا